हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकालना है। अब देखो, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। देखो, इसको सॉल्व करना मैं पिछली वाली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पर पावर 1 है और मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा। अगर मैं यहाँ पे k मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर मैंने यहाँ पे k मान लिया तो स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो पहले मैं करूँगा k का स्क्वायर। अगर मुझे क्यूब निकालना होता तो यहाँ पे मैं पहले करता k का क्यूब। अगर पावर 4 निकालनी होती तो यहाँ पे करता मैं k की पावर 4। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, पावर में से मुझे दो दो कम करते जाना है, तो यहाँ पे k की पावर 2 है, तो अगर मैं 2 कम करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा k की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1। अब 2 यहाँ पे है तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, यानी यहाँ पे जो नंबर होगा उसका गुणा मैं यहाँ कर दूँगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, देखो, अगर दोनों साइड प्लस प्लस हो, दोनों साइड मतलब अगर यहाँ पे भी प्लस हो यहाँ पे भी प्लस हो तो तब हम माइनस का यूज़ करेंगे। बाकी प्लस प्लस के अलावा कोई सा भी साइन हो, जैसे यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे प्लस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, तो ये साइन अगर आते हैं तो तब हम प्लस करेंगे। अगर प्लस और प्लस आता है तो माइनस करेंगे, और इन दोनों के अलावा कोई सा भी साइन आता है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो एक फार्मूला मैंने बना दिया कि अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2। ठीक, साइन आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी प्रकार से अगर मुझे क्यूब निकालना है तो पहले तो मैंने क्यूब कर दिया, फिर जो पावर है उसमें से 2 कम कर दो, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कम करता हूँ तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें से 2 कम करूँगा तो पावर माइनस में आएगी, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहीं तक सॉल्व करेंगे। अब देखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, और प्लस के लिए मैंने बोला था माइनस। बाकी कोई सा भी साइन होता है तो प्लस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने दूसरा फार्मूला निकाल दिया। अगर पावर 4 होती है तो तब क्या करेंगे, पहले अगर पावर 4 है तो यहाँ पे मैंने k की पावर 4 कर दी। अब इसमें से 2 कम करते जाओ, तो इसमें से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, फिर इसमें से भी 2 कम करेंगे तो k की पावर 0, यानी इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखो, यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा यहाँ कर देंगे। ठीक, अब देखो, यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ। बाकी प्लस प्लस के अलावा कोई सा भी साइन आता तो यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ। तो ये 3 फार्मूले मैंने निकाल दिए। पहला फार्मूला क्या है, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले स्क्वायर करूँगा, फिर इसमें से 2 कम करूँगा तो k की पावर 0 हो जाएगी, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखो, जो नंबर यहाँ पे होगा उसका गुणा मैं यहाँ पे कर दूँगा, तो ये हो गया। फिर साइन देखूँगा, अगर दोनों साइड प्लस प्लस है तो उसको मैं माइनस करूँगा, और प्लस प्लस के अलावा कोई सा भी साइन है तो फिर मैं उसको प्लस कर दूँगा। इसी प्रकार से दूसरे के लिए अगर मुझे क्यूब निकालना है तो k क्यूब कर दूँगा, फिर 2 2 कम करते जाओ, तो यहाँ पे होगा k की पावर 1, फिर 2 कम करूँगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। अब दोनों साइड प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी दूसरा साइन होता तो यहाँ पे प्लस आता। और तीसरा फार्मूला क्या होगा, 4 निकालना है तो यहाँ पे 4, फिर 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो, यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा कर दो। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और अगर प्लस और प्लस के अलावा कोई सा भी साइन होता तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें मुझे स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो k का स्क्वायर कर दो। अब इसमें से 2 कम कर दो, तो 2 कम करेंगे k की पावर 0, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों साइड अगर प्लस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो k की वैल्यू इसमें 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7, मतलब बी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो क्यूब कर दो। अब इसमें से 2 कम कर दो, तो यहाँ पे k की पावर 1 होगी, फिर आगे करेंगे, बट ये माइनस में जाएगा तो आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणा यहाँ कर दो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो k की वैल्यू मुझे दी है 2 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 2 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6, यानी इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, मतलब डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब इसमें मैं फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, अगर वो स्क्वायर निकालना है तो पहले के का स्क्वायर कर दो, फिर 2 कम कर दो, यानी यहाँ पे होगा 1 और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैंने क्या बोला था, प्लस प्लस के अलावा कोई सा भी साइन होता है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 का गुणा इसके साथ में हो रहा है, तो 4 का गुणा इसके साथ में भी होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 गुणा 4, तो इससे ये कैंसिल, मतलब 9 हमारा आंसर, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x² + 1/x² बराबर 102 हो तो मुझे x - 1/x निकालना है। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे k मानता हूँ तो फार्मूला मैंने ये बताया था कि अगर मुझे ये दिया है और मुझे स्क्वायर निकालना है तो फार्मूला होता है k², यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बोला था प्लस प्लस के अलावा कोई सा भी साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये साइन आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और ये वैल्यू मुझे दी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ऑप्शन में अगर मैं ए ट्राई करता हूँ, यानी के की वैल्यू अगर मैं 8 मानता हूँ तो तब क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 64 + 2, तो ये आ रहा है 66, तो ये 102 के बराबर नहीं हो रहा है। वहीं अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 का स्क्वायर होगा 100 + 2, तो ये कितना हो रहा है, 102, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिया है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और इसको अगर मैं के मानता हूँ तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये होगा a² यानी x² + 1/x² - 2 × x × 1/x बराबर होगा k² के, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू मुझे दी है 102 के बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर k², तो ये हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे होगा k², तो k² हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 10। ठीक है, तो ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। देखो अगर इसको नॉर्मली मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसको जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन करा था, अगर मैं इसको k मानता हूँ तो यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 के लिए मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, सबसे पहले k की पावर 4 कर दो, अब 2 कम कर दो तो k की पावर 2, फिर k की पावर 0 यानी 1, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कौन सा साइन, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने बोला था प्लस प्लस होगा माइनस, बाकी इसके अलावा कोई सा भी साइन आता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब मैं अगर a को ट्राई करता हूँ तो k की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 की पावर 4 + 4 × 4 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 4 का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4 + 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर यानी 16 + 4, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16, तो 20 × 16 + 2, तो ये हो रहा है 320 और ये हो रहा है 2, मतलब 322, तो यही हमारा यहाँ पे आ रहा है, मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें भी यहाँ पे क्यूब दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे k मानता हूँ तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, k³ × k, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, ये प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं 6 लिखता हूँ तो यहाँ पे 6 का क्यूब -3 × 6, तो अगर 6 कॉमन लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर बचेगा, तो जो कि होता है 36 - 3, तो ये होगा 33 × 6, तो 6 × 18। देखो 8 स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं 4 देखता हूँ तो 4 का क्यूब -3 × 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 - 12, तो ये होगा 52, मतलब बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको भी मुझे वैसे ही सॉल्व करना होगा, तो अगर मैं k मानता हूँ तो यहाँ पे होगा k³, k 3 है तो यहाँ से 3 से गुणा कर दो, अब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं 5 से ट्राई करता हूँ तो 5 का क्यूब होता है 125 प्लस में 5 × 3, तो ये हो जाएगा 15। अब देखो ये तो 14 के बराबर नहीं आएगा। अगर मैं 4 ट्राई करता हूँ तो 4 का क्यूब होगा 64, ये भी 14 के बराबर नहीं आएगा। अगर मैं 3 देखता हूँ तो 3 का क्यूब होगा यहाँ पे 27 और साथ में प्लस में, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 2 का क्यूब होगा 8 प्लस में 3 × 6, तो 8 और 6 14, तो मतलब
डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको मुझे नॉर्मली तरीके से सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक पावर दिख रही है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर यहाँ पे भी करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab। तो 2ab हो जाएगा 2 इंटू ए है 2x और b है 3/x बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, यहाँ पे x से x कट जाएगा तो 3 दूनी 6 दूनी 12 बराबर होगा 25। तो इसको राइट हैंड साइड में तो प्लस 12 हो जाएगा, तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 25 और 12 हो जाएगा 37। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मुझे यहाँ पे माइनस की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पे मैंने प्लस निकाल दिया। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख सकता हूँ 3/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/x और साथ में 2x प्लस 3/x। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास है, इसकी वैल्यू तो 5 है। अब मुझे 2x प्लस 3x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 3/x का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मुझे चाहिए। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x इंटू बी की वैल्यू है 3/x। तो ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया और बराबर में 37। तो अगर मैं इससे ये कैंसिल कर दूँ तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी मैंने यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 12 लिखना होगा, क्योंकि तब मैं इससे इसको कैंसिल करूँगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 3/x का होल स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ दो तो ये हो रहा है 49 के बराबर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3/x की वैल्यू आ रही है 7। तो अब देखो 2x माइनस 3x की वैल्यू मेरे पास है 5 और इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी 7। तो 7 पंजे 35 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेंगी। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी 2 होंगी। अगर 3 वेरिएबल होते तो इक्वेशन भी 3 होती। ठीक है, 4 वेरिएबल होते तो इक्वेशन भी 4 होती। तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन भी 2 हमें दी हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा, या तो a और b की वैल्यू निकाल दो, या मुझे यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी, a इंटू बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर में निकालूँ तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कोई सारे फार्मूले बुक में आपको दिए हैं, तो वहाँ पे देखिए आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू मुझे दी है 7, तो इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको मैं x मानता हूँ, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है यहाँ पे 12, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे होगा 49 माइनस 24। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 25, मतलब ए वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे निकालना है। तो यहाँ पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फॉर्मूला मुझे पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी मेरे पास है 7, ए बी मेरे पास है 6 और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 7 का क्यूब, फिर इसको इधर लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा 3 इंटू ए है 6 और a प्लस बी है 7, तो बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49 माइनस 6 यहाँ पे होगा 18। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो 9 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 1, इसमें से ये माइनस यहाँ पे होगा 3 इंटू 7। तो यहाँ पे होगा 7 और 7 21, मतलब 217। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे है a माइनस बी क्यूब। तो अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब लिखता हूँ तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो यहाँ पे मुझे a माइनस बी की वैल्यू निकालनी होगी, बट मुझे a प्लस बी की वैल्यू दी है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो यहाँ से मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ क्योंकि a प्लस बी मुझे दिया है। तो यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी मुझे निकालना है इंटू 4ab मुझे दिया है 6।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 24 माइनस 25, तो ये हो रहा -1, तो इससे ये कैंसिल, तो a माइनस बी आएगा यहाँ से 1। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1 का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू ए भी मुझे दिया है 6 इंटू ए माइनस बी मैंने निकाला 1, तो 6 × 18 + 1 यानी 19 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर a + b + c 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 3ab के बराबर, ab c के बराबर, मतलब c वाला हमारा आंसर। बाकी इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल हैं, यानी इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे तो एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बचे कितने वेरिएबल इसमें? 2 वेरिएबल बचे, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए और नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए। तो देखो अगर मैं 0 रखता हूँ तो आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैंने a की वैल्यू 0 रख दी तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी आंसर में मुझे 3 0 मिल गए, यानी 3 आंसर मिल गए। तो ये तो नॉट डिफाइंड वाला केस हो गया। तो मुझे ऐसे देखना होगा कि नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, तो इसमें तो मैं किसी की भी वैल्यू 0 नहीं रख सकता। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मैं a की वैल्यू 2 रखता हूँ तो b की वैल्यू मैं मान लीजिए -1 रखता हूँ, तो तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्योंकि मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है, मतलब 2 वेरिएबल की वैल्यू मैं अपनी तरफ से रख सकता हूँ। तो पहली मैंने ये रखी, दूसरी ये रखी, तो तीसरी वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -1, तो c की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1 के बराबर होगी। 1 के बराबर नहीं, -1 के बराबर होगी, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, तो c बराबर होगा -1। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 8, b का क्यूब यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे होगा -1, यानी 6 आ रहा है। अब देखो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो 0 आ रहा है। फिर a b c, तो इनका गुणा कर दो तो ये आ रहा है +2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे आ रहा है +2, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब c वाला ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले का यूज़ करा, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया कि 3abc इसका आंसर होगा। बट आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम ऐसे वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन हमें एक ही दी है, तो 2 वेरिएबल की वैल्यू मैं अपनी तरफ से रख सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू भी अगर 0 रखता हूँ तो देखो बटे में अगर 0 होगा तो कुछ अपॉन 0, तो ये इनफाइनाइट का केस हो गया, मतलब यहाँ पे भी मैं 0 नहीं रख सकता। तो मैं क्या रखूँगा, वही रख दो। a की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, b की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ, तो तब क्या होगा, देखो रखने के लिए मैं 1 भी रख सकता हूँ, बट यहाँ पे वैल्यू फिर 3 में आएगी, फिर उसका क्यूब करना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैंने -1 रख दिया तो तब यहाँ पर c की वैल्यू आएगी -1, तो c बराबर होगा -1। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दो, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 बटे bc हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ये होगा 1 ca, तो ये होगा -2 प्लस में c का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा ab, तो ये हो जाएगा -2। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 4 - 1 जिसकी वैल्यू होती है 3 के बराबर, मतलब डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। देखो इसमें दिया है a + b + c की वैल्यू 0 है, तो जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3ab abc। अब इसको नीचे लेकर आओ तो ये होगा abc, यहाँ पे भी होगा abc, यहाँ पे भी होगा abc। अब देखो इससे ये कैंसिल, तो ये होगा a² बटा bc प्लस b² बटा यहाँ पे ac प्लस c² बटा यहाँ पे हो जाएगा ab बराबर हो जाएगा 3 के। तो इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये आ रही है 3 के बराबर, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी दी है, एक ये है एक ये है, मतलब 2 इक्वेशन दी हैं। तो जो एक वेरिएबल है उसको मैं अपनी तरफ से अब कुछ भी रख सकता हूँ। अब देखो a की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट का केस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे a मैं 0 रख सकता हूँ। तो a मैंने 0 रख दिया तो यहाँ पे 0 मतलब ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे केवल bc की वैल्यू मिलेगी 23। अब देखो a मैंने 0 रख दिया तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो मुझे निकालना है b³ + c³।
तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो अगर मैं सी की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल में 0 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 9, और यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू 0 रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर 23। फिर यहाँ पे मुझे ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। तो अब ये सही हो गया। देखो अब a प्लस बी की वैल्यू 9 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा बराबर, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए बी है 23 इंटू ए प्लस बी है 9 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो 9 का स्क्वायर यानी 81 माइनस इसका गुणा कर दो तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 12 माइनस मतलब 12 गुणा 9 होगा तो 12 9 108। तो इसकी वैल्यू आ रही है 108 के बराबर, मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।